दोबारा करते, कौन फेवरेट है? मैं फेवरेट। कौन फेवरेट है? कौन फेवरेट मैं है? सबसे फेवरेट हूँ। कौन फेवरेट है? मैं सबसे फेवरेट। आप बताएं फिर। मैं मेरे सर ये चारों फेवरेट हैं। अगर एक का नाम लिया थे ना मैंने इतने लम्बे पा रहा है। आपको इजाजत कैसे मिल गई? पैरन माथला आपने बताया कि जब मैंने एक शादी की तो मैं हज़ारों में था, फिर दूसरी शादी लाखों में, फिर तीसरी करोड़ों में, फिर जब चौथी की तो फिर अल्लाह का फजल हो गया। अगर पैसा इंसान के पास है, वो फिजिकल ठीक नहीं है, तो बेगम को 2 करोड़ क्या 2 अरब भी दे दो, वो नहीं टिकेगी। कितने बच्चे हैं? मेरे 16 बच्चे हैं माशाल्लाह। 16 बच्चे? जी जी जी। हकीम काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम लोहा पहाड़, उसने 3 शादियाँ की। हकीम काशिफ साहब ने 4 शादियाँ की। सर हकीम ही क्यों ज़्यादा शादियाँ करते हैं, क्या वजह? हकीमों के पास जो है ना वो मर्दाना ताकत का इलाज बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए मैंने 4 शादियाँ की हैं। मैंने प्रूफ दिया है, बाकायदा निकाह नामे दिखाएँ। आप किसी भी हकीम की बात करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने 4 की हैं, वो सिर्फ फेम लेने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई हकीम है तो उसको तो ज़रूर 4 शादियां करनी चाहिए। हम तो ख़ानदानी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना वो ताकत दी हुई है और अल्लाह पाक का करम है। शादी मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे तो चाचा रहा था। तो देखने में कामयाब भी हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, मैं कामयाब हूँ। आपने बताया कि जब मैंने एक शादी की तो मैं हज़ारों में था, फिर दूसरी शादी लाखों में, फिर तीसरी करोड़ों में, फिर जब चौथी की तो फिर अल्लाह का फजल हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। रिज़्क़ जो है वो औरतों के नसीब में होता है। जैसे मेरी पहली बेगम आई हैं तो हज़ारों में थे, फिर लाखों में, करोड़ों में, और अल्लाह का फजल 4 पे हो गया। तो ये जो रिज़्क़ है ये बेगमें अपने साथ लेके आती हैं। आपको इजाज़त कैसे मिल गई? पैरान माथला है या किसी बाबिया को गए? नहीं पैरान माथला है, मिन्नत वगैरह की तो ये मान गई। पहली शादी के बाद दूसरी इजाज़त, फिर तीसरी, फिर चौथी इजाज़त। सर सीन कुछ यूँ था कि पहली जो मेरी वाइफ है ना, इनके साथ मेरी 2000 में शादी हुई। तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं हमारी शादी को। फिर ये जो दूसरे नंबर पे हैं, ये इनसे शादी मेरे फ़ोन पे बात होती है रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर शादी थी? हाँ, रॉन्ग नंबर शादी नहीं थी, रॉन्ग नंबर था, फिर राइट हो गया। फिर इनसे जब बात चली तो इनको मैंने बोला कि मैं शादीशुदा हूँ। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी बीवी को मना लूँगी, आप भी उनको बोलें। मैंने बोला, मिन्नत समाजत की, पैरों को हाथ लगाए, और उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप कर लो। जब एक शादी हो गई, दूसरी होगी इनके साथ। फिर ये सहेली थी इनकी तीसरी, दूसरी बेगम की सहेली थी ये? हाँ, दूसरी बेगम की ये सहेली थी। फिर इन्होंने जनाब देखा कि अच्छी फैमिली है, अच्छे लोग हैं, तो इनकी सहेली थी। इन्होंने कहा कि हम आपको भी अपने घर लेके आना चाहते हैं। 3 शादियाँ आपकी हो गई, तो चौथी आपने कैसे कर ली? फिर इनसे मेरा झगड़ा हुआ, तीनों से उधर इलाहाबाद में। फिर सर मैंने कहा कि आप ये अपना घर रखो, मैं जा रहा हूँ और मैं अब चौथी शादी करूँगा। जब चौथी शादी का मैंने बोला तो इन्होंने बोला कि तू कर लै, तेन किसी ने भी नहीं देना, भज लै, जितने भजना ही भज लै। मैं इधर लाहौर आया जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, तो मैंने एक रिश्ते वाली को बोला कि मुझे एक रिश्ते की ज़रूरत है, फौरी मेरे लिए इंतज़ाम किया जाए। तो अल्लाह पाक का फजल था। कई लोग तो अभी 50 साल के हो गए हैं, एक भी शादी नहीं हुई, और मेरी किस्मत में ये भी थी। तो आपने जब चौथी शादी की तो 3 बेगमें वापस कैसे आ गई? इनको पता चल गया कि बंदे ने अपनी ज़िद पूरी कर ली। तो फिर ये आई हैं हमें मनाने के लिए, और इसको इन्होंने बोला कि यह छोटी बहन है, हम इसको साथ लेके चलेंगे, आप भी चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन काफ़ी अरसा साल गुजर चुके हैं, कोई लड़ाई कोई मुश्किल नहीं होता कि पहले एक आईफोन लेके देना पड़ता था, अब 4 आईफोन लेने? ये तो कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक का करम है। अभी से भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी पहली शादी जब इनकी थी तो आपने जब दूसरी शादी कर ली तो ये भी बड़ा मुश्किल फैसला था, फिर आपने तीसरी शादी करवा दी और फिर चौथी भी करने दी, ये कैसे? ये इस तरह होता है कि अगर बंदे के पास पैसा हो ना तो 4 तो क्या 8 भी कर सकता है, और बंदे के पास जेब में कुछ ना हो तो एक बीवी के साथ गुजारा भी बड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन बेगम तो इजाज़त ही नहीं देती दूसरी शादी की। ये बात भी एक ये बात है। दूसरी बात ये कि हम लोगों का आपस में बड़ा इत्तेफाक था, और उन्होंने आज तक भी हम चारों में कोई फ़र्क नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं करते, सबको एक नज़र से देखा है। ये आपकी सहेली थी, आपने कैसे मनाया इनको कि आप मेरी सहेली से भी शादी करें? फिर पहले बेगम को भी मनाया? दोनों ने मनाया मिलकर, अब दोनों ने मिलकर मनाया कि इनसे भी शादी करें। जी चले इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने शादी कर ली, फिर तीनों की नाराज़गी, चौथी शादी भी हो गई, तो आपने कैसे करने दी? आप तो ज़ाहिर बात है तीसरी शादी थी, आपने मना नहीं किया? जब उन दोनों ने इजाज़त दी थी तो मैं नहीं दे सकती थी। आपने भी इजाज़त दे दी थी?
منع نہیں کیا آپ نے؟ نہیں بالکل بھی پیار محبت سے سب کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی الحمدللہ. کوئی فرق آج تک انہوں نے کیا؟ نہیں ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم یہاں پہ 4 اکٹھے ہوتے. ابھی کوئی فرق نہیں ہوتا چاروں میں؟ نہیں ماشاءاللہ ہم سب بہنوں کی طرح رہتے ہیں. سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سب سے کرتے ہیں. سب سے ایکول کرتے ہیں؟ عاشق بھی سب سے ایکول؟ جی ایکول کرتے ہیں. اب وہ آپ بات کر سکتی ہیں جواب کریں. بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ؟ مجھ سے کرتے ہیں تو وہ ہم مجھ سے کرتے ہیں سب سے زیادہ. آپ سے کرتے ہیں؟ فیوریٹ ہوں نا. یہ فیوریٹ ہے؟ میں فیوریٹ ہوں. کون فیوریٹ ہے؟ میں سب سے فیوریٹ ہوں. کون فیوریٹ ہے؟ میں سب سے فیوریٹ. کون فیوریٹ ہے سر؟ کیسے پتا چلے گا؟ سر میری سب فیوریٹ ہے اور پتہ آپ کو چل گیا. آپ نے شہادتیں تو کٹھی کر لی. نہیں نا سر یہ دیکھیں ہم دوبارہ کرتے. کون فیوریٹ ہے؟ میں فیوریٹ. کون فیوریٹ ہے؟ کون فیوریٹ میں ہے؟ سب سے فیوریٹ ہوں. کون فیوریٹ ہے؟ میں سب سے فیوریٹ. ہر دوسروں کے ایک ہی بھی حال ہے. دیکھ لیں. آپ بتائیں پھر. میں میری سر یہ چاروں فیوریٹ ہیں. اگر ایک کا نام نہیں آتے نا میں نے لمبے پا رہا کیمرہ بند ہونے کے بعد وہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے فیوریٹ میں ہوں. ان سے بھی پوچھ لینا کون فیوریٹ ہے. کان میں بتا دیں چلے. سر چارے چاری فیوریٹ ہے. ساری فیوریٹ ہے. پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو جنہوں نے ایک شادی تو کر لی لیکن دوسری کی اجازت ہی نہیں مل رہی, آپ نے 4 کر لی. نہیں انہوں نے کہوں گا کہ ہمت کرو. ہمت مرداں تے مدد خدا. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے بیویاں رکھی جاتی ہیں, اگر پیسہ انسان کے پاس ہے وہ فزیکل ٹھیک نہیں ہے تو بیگم کو 2 کروڑ یا 2 ارب بھی دے دو وہ نہیں ٹکے گی. ٹھیک ہے. اور پیسے کی بات نہیں ہے, یہ قسمت کی بات ہے. جو نصیب میں تھا وہ ملا اور یہ پیسے سے کچھ بھی نہیں ملا. پیسہ تو ان کے آنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے دیا نا. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس میں پہلے بہت رچ تھا, لیکن یہ جو رزق ہے وہ ان کی وجہ سے آیا ہے اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی بچے کم پیدا کر رہا ہے, شادیاں کم کر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کھواؤں گا کہ تو ایک نوالا نہیں کسی نے کھوا سکتا. یہ تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا اور وہ رزق دے رہا ہے. کتنے بچے ہیں؟ میرے 16 بچے ہیں ماشاءاللہ. 16 بچے؟ جی جی جی. تو حکمت بھی ہونی چاہیے ساتھ یا خالی ہمت ہونی چاہیے انسان میں؟ حکمت اور ہمت ہونی چاہیے. پھر یہ ہمت اپنی لائیں اور حکمت کاشف بھائی آپ کو دیں گے. آپ ان کی جن کے لیے کمنٹ کرتے کمنٹ سیکشن اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی طرح اپنے میزبان دوخاؤں کو دے اجازت. دیکھتے رہے ٹائم والا نہیں.